श्रीधर वेम्बू ज़ोहो कंपनी के फाउंडर, जैक डॉर्सी ट्विटर कंपनी के एक्स फाउंडर, ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों टेक कंपनीज के फाउंडर्स है, दोनों बिलियनियर्स भी है, बट ये दोनों विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं। आज के जमाने में विपश्यना करना ये ना कि सिर्फ आपके लिए अच्छा है, बट आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विपश्यना मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस किया। मैंने क्या क्या चीजें सीखी मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ जो हमें बिजनेस में अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले इकोनॉमिक माइंडसेट। देखो, हमारे दिन में, हमारे लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये सारे मोमेंट्स में आपको कठोर रहना है, आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है और आपको सारे सिचुएशन को समता में देखना है। दूसरी चीज, हमारा माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। आपके माइंड में बहुत ज्यादा पावर है, तो अगर आप आपके माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप बिजनेस के कोई भी डिसीजन लेना सीख जाओगे। अगला फोकस। और लास्ट एक पॉइंट जो है वो है धर्म। एंड ये लॉ क्या बोलता है? श्रीधर वेम्बू ज़ोहो कंपनी के फाउंडर, जैक डॉर्सी ट्विटर कंपनी के एक्स फाउंडर, ये दोनों में कॉमन क्या है? ये तो दोनों टेक कंपनीज के फाउंडर्स है, दोनों बिलियनियर्स भी है, बट ये दोनों विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं। आज के ज़माने में विपश्यना करना ये ना कि सिर्फ आपके लिए अच्छा है, बट आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विपश्यना मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस किया। मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ जो हमें बिजनेस में अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले इकोनॉमिक माइंडसेट। देखो, हमारे दिन में, हमारे लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये सारे मोमेंट्स में आपको कठोर रहना है, आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है और आपको सारे सिचुएशन को समता में देखना है। देखो, ऊपर का अच्छा पड़ाव आने ही वाला है और जो बुरा पड़ाव है ये आने ही वाला है। ये नेचर का लॉ है। आज आप नेचर के वेदर भी देखो। समर है तो बहुत कठिन होता है, बहुत हीट होती है, पानी ख़त्म हो जाता है, खेती ड्राई हो जाती है, और वही आप रेनी सीजन में जाओ सारा हरा भरा हो जाता है। तो नेचर का लॉ है कि सारे टाइप के पड़ाव आते ही है। तो आपको क्या करना है? आपको बिजनेस में, आपके दिन में, आपके लाइफ में ऐसे सारे पड़ाव आते हैं। कभी आपको एक दिन कस्टमर बहुत बड़ा ऑर्डर दे जाएगा, वही आपको कुछ दिनों बाद आपका बहुत अच्छा एम्प्लॉय आपको रेजिग्नेशन दे के जाएगा। तो ऐसे पड़ाव तो आते ही है, बट ऐसे सारे पड़ाव में हमारा माइंड समता में होना चाहिए। सारे सिचुएशन को अगर आप एक तरीके से देखो, कोई अगर बिजनेस में अच्छी चीज़ हो रही है या कुछ नया चीज़ अच्छा, आपने कुछ लाइफ में अच्छा एसेट खरीद लिया, कोई कार खरीद लिया, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा खुशी मत हो जाओ कि जिससे आप में ग्रीड क्रिएट हो जाए कि आज मैंने मारुति खरीद लिया, अभी मुझे कल के कल ही मर्सिडीज़ खरीदना है। ऐसा नहीं होगा। मर्सिडीज़ का आपको एम्बिशन होना चाहिए, बट आप अगर उसको ग्रीड में कन्वर्ट करते हो वो एक बहुत बुरी चीज़ है। तो जीवन में अच्छा चीज़ होना भी ये एक बुरी चीज़ है अगर आप उसको ग्रीड में कन्वर्ट करते हो। और ऐसे समस्या आती है, ऐसी कठिनाई आती है कि बहुत हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आ जाते हैं। बट इस तरीके को, इस सिचुएशन को आप ऐसे मत समझिए कि अरे ये तो सिर्फ मेरे ही लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आ रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि ये सिचुएशन से तो मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, ये अगर मैं सबसे वर्स्ट सिचुएशन हैंडल कर पा रहा हूँ तो जब अच्छा होगा तो फिर आई कैन ग्रो वेरी वेल। अगर आप ये माइंडसेट से आप प्रिपेयर करते हो खुद को तो आप अच्छे बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। तो विपश्यना में ये सिखाया कि समता में रहे। नेचर का ये लॉ है, हर चीज़ अच्छा होना, बुरा होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये होना ही है। किसी के भी जीवन में, कोई कितना भी बड़ा राजा हो या कितना भी बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, सारी हमेशा अच्छी चीज़ें होती है ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप हमेशा समता में रहिए। दूसरी चीज़ हमें सिखाई गई वो है हमारा माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। देखो, हम जब शुरुआत में विपश्यना करने बैठते थे तो हम 5 मिनट भी सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पाते थे। हमारा माइंड हमको बोलता था कि अरे अभी तेरे पैर दुखने शुरू हो जाएंगे, तेरी कमर दुखनी शुरू हो जाएंगी।
एक्चुअल में हमारा पैर और कमर पेन नहीं कर रहा है, ये हमारा माइंड आपको हमें बोल रहा है कि अरे अभी ये तेरा कैपेसिटी ख़त्म हो गया। बट जब हम हमारे माइंड को कंट्रोल करना सीख गए विपश्यना में, हमारे आखिरी 4 दिनों में हम 1-1 घंटा सिटिंग पोजीशन में बैठ रहे थे, बिना पैर हिलाए, बिना कमर हिलाए। आप करके देखो, आप आपके घर पे बैठ के देखो 10 मिनट, अगर आप 10 मिनट भी बैठ पाते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो विपश्यना में हमने ये सीखा कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें। देखो, आपका माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करता है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पावर है। तो अगर आप आपके माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप बिज़नेस के कोई भी डिसीजन लेना सीख जाओगे। देखो, बिज़नेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिचुएशंस आती है। कभी आप आपके एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, कभी आप आपके कस्टमर में बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, कभी आप में ईगो जग जाएगा कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो ये सारी सिचुएशंस आती है। बट जब आपको आपके माइंड पे कंट्रोल है, इससे आपका इमोशंस पे कंट्रोल है, और ये सब कंट्रोल है, तो आपके प्रति हमेशा आपके जो टीम है या आपके आजू बाजू के लोग हैं, आपके प्रति हमेशा अच्छी भावना रखेंगे। आप जितना ईगोइस्टिक बनोगे, आप जितना लोगों पे गुस्सा करोगे, द्वेष करोगे, उतना ही आपसे लोग दूर हो जाना शुरू करेंगे। बट जैसे ही आपके माइंड में कंट्रोल है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आपका बढ़ जाता है, तो आप कोई भी सिचुएशन पे गुस्सा नहीं करते हो। आप हमेशा यही सोच के समझ के चलते हो कि कोई भी घटनाएं हो रही है तो ये क्यों हो रही है। अगर कोई एम्प्लॉय ने गलती किया है तो ये क्यों किया है। आप उसको ब्लेम करने से अच्छा आप ये सोचते हो कि अरे शायद उसको उतना नॉलेज नहीं है, शायद उसको वो चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो फिर आप में हमेशा एक नया टाइप का अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू हो जाता है, जो आपको आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फोकस। आज फोकस होना एक चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। आज हम सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, अब ये भी वीडियो देखते देखते और भी कुछ 2-4 मैसेजेस पढ़ रहे हो, ईमेल्स पढ़ रहे हो, तो हमारा माइंड का फोकस नहीं है कोई एक टॉपिक पे। आज हम रील्स कंटिन्यूस स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है हम उससे दूर हो जाते हैं। हम हमारे डे टू डे सिचुएशन में जो भी चीज़ें आती है, हम सुबह कोई एक मोटिवेशनल मैसेज पढ़ते हैं और दिन भर वो मोटिवेशन में रहते हैं, और शाम को कोई एक नेगेटिव इंसिडेंट्स देख लिया है, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ ली, तो हम वो नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। तो ये सारे इसमें ज़रूरी क्या है, आपकी क्लैरिटी होना, आप में खुद के आप में फोकस होना। अगर आप लॉन्ग टर्म आपका गोल क्लियर है, तो ये जो शॉर्ट टर्म चीज़ें, जो डेली के जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं या अलग अलग टाइप के जो मोटिवेशंस आते हैं, ये जगना बंद हो जाएगा। आप हमेशा लॉन्ग टर्म क्लैरिटी के साथ सोचोगे कोई भी चीज़ के लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सिखाई गई। और लास्ट एक पॉइंट जो है वो है धर्म। हम हमारे अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स है, हम अलग अलग हमारे रिलीजियस कास्ट है या रिलीजन्स है, हम ये सारे अलग अलग अगर बिलीफ सिस्टम्स में अगर आप फोकस करते हो, देखते हो, तो ये सब एक ही चीज़ को पॉइंट करते हैं, वो है नेचर का एक ही लॉ है, विच इज़ धर्मा, विच इज़ कॉल्ड धम्मा। एंड ये लॉ क्या बोलता है कि आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छा लोगों के प्रति अच्छी भावना रखो, समाज के प्रति अच्छी भावना रखो, आप अच्छे कर्म करो, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आप अच्छे कर्म पे फोकस करो, अच्छे एक्शंस पे फोकस करो, आप अलग अलग अचीवमेंट्स कर पाओगे। अभी हमारे शिरडी के इधर एक साई रथ चलता है, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर पैदल पैदल चल के आते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं होता है कि आप भगवान के द्वार पे जाओगे तो आपकी मन्नत पूरी होगी। आपको तो भगवान ने रास्ता दिया है कि आप 200 किलोमीटर जब पैदल चल के आ रहे हो, पैर आपके इतने धूप में अगर आपके जल रहे हैं, बारिश में शरीर हमारा गीला हो रहा है, आपको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली भगवान आपको प्रिपेयर कर रहा है। एकदम एक्सट्रीमली हार्ड सिचुएशंस आपके बिजनेस में आएगी, आपके डे टू डे रूटीन में आएगी, तो वो सिचुएशंस में भी आपको हैंडल करने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि भगवान के द्वार पे पहुंचते ही आपकी मन्नत पूरी होगी। भगवान के द्वार पे तो लाखों लोग पहुंच रहे हैं,
तो भगवान सबकी तो मन्नत नहीं पूरी कर पाएगा, कुछ चुनिंदा लोगों की मन्नत पूरी होती है। बट वो किन की होती है? जिनको ये चीज़ समझ में आती है कि भगवान का काम है आपको रास्ता दिखाना। काम तो आपको ही करना है। जब आप 200 किलोमीटर पैदल चल के आते हो तो अब आप अपने खुद को प्रिपेयर कर रहे हो एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए। जब आपकी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग है तो वही कैपेसिटी बिजनेस में क्यों नहीं यूज़ करें? वो चीज़ हमें विपश्यना में सीखने मिलती है। देखो, विपश्यना ये कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है या कोई भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है। ये हमें एक ही धर्म सिखाता है, वो है नेचर का धर्म। हज़ारों सालों पहले कोई भी अलग अलग धर्म नहीं होते थे, बस एक होता था लॉ ऑफ नेचर, जो आज भी है। हमें ये लॉ ऑफ नेचर सीखना है, हमें हमारा माइंड को कंट्रोल सीखना है और हमें इकोनॉमस माइंडसेट से हमारे जीवन को देखना है। तो देखो आपका कैसे आपके बिजनेस में तरक्की करोगे। मैंने खुद ने ये विपश्यना कुछ दिनों पहले किया है एंड मुझे बहुत उसका फ़ायदा हो रहा है एंड मैं आज ये सारे प्रिंसिपल्स अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई होप कि आज के वीडियो से आप में भी कुछ चेंज आए और ऑफ कोर्स मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप विपश्यना करने ज़रूर जाइए। थैंक यू।